रिकॉर्डिंग इसका कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, ठीक ना। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का कूलिंग कॉइल कैपिलरी होता है उसको हम लोग वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा, अर्थात एक हमारे जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है उसके द्वारा नहीं, एक दूसरे कंप्रेसर द्वारा कैसे हम लोग फ्लश करते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। क्या है अपना कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करना, मतलब साफ करना, लेकिन किसके द्वारा? जो उसमें कंप्रेसर लगा उसके द्वारा नहीं। तो हमारे पास एक दूसरा कंप्रेसर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप कंप्रेसर, उसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि इसके कूलिंग कॉइल कैपिलरी को कैसे फ्लश किया जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करने के लिए इसके सक्शन लाइन को कूलिंग कॉइल से जुड़ा रहने देंगे। ये देखिए, इसके सक्शन लाइन को कूलिंग कॉइल से हम लोग क्या करेंगे? जुड़ा रहने देंगे, और इसके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर को जुड़ा रहने देंगे। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे हम लोग? कूलिंग कॉइल कैपिलरी को वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा अगर फ्लश करना है तो सिस्टम के कंप्रेसर के सक्शन लाइन को कूलिंग कॉइल से जुड़ा रहने देंगे, डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर से जुड़ा रहने देंगे। हमारे पास एक क्या रहना चाहिए? एक मैनिफोल्ड वाल्व होना चाहिए, एक वर्कशॉप कंप्रेसर। अगर वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा हम लोग कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश कर रहे हैं तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए? एक मैनिफोल्ड वाल्व, एक वर्कशॉप कंप्रेसर, है कि नहीं। और ये पाइप तो उसके साथ में आती है, कंपनी वाला इसके साथ में देता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करने के लिए मैनिफोल्ड वाल्व की जो कॉमन लाइन होती है इसे वर्कशॉप कंप्रेसर के किस लाइन पर जोड़ देंगे? डिस्चार्ज लाइन पर जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया? वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करने के लिए एक मैनिफोल्ड वाल्व लेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर। मैनिफोल्ड वाल्व के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के किस पे जोड़ देंगे? डिस्चार्ज लाइन पर। और वर्कशॉप कंप्रेसर की सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, ये चार्जिंग लाइन और ये सक्शन लाइन, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ओपन। अगर इन दोनों में से एक बंद भी रहती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है? एक ही होता है। इसलिए अगर एक को मैं बंद भी कर दूं तब भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोनों खुला भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? मैनिफोल्ड वाल्व के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर और इसके सक्शन और चार्जिंग लाइन को ओपन कर देंगे। और जो मैनिफोल्ड वाल्व की गेज लाइन रहेगी उस गेज लाइन को सिस्टम के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पर हम लोग जोड़ देंगे। मैनिफोल्ड वाल्व की जो गेज लाइन रहेगी उसे सिस्टम के कंप्रेसर के किस पर? चार्जिंग पर जोड़ देंगे। और सिस्टम के कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर से जुड़ा रहने दे और इसके सक्शन लाइन को कूलिंग कॉइल से जुड़ा रहने दें। केवल कंडेंसर के दूसरे सिरे से जब कंडेंसर को हम लोग फ्लश करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ से फिल्टर डायर हम लोग क्या कर दिए होते हैं? हटाए ही होते हैं। अरे कंडेंसर को फ्लश करते समय हम लोग फिल्टर डायर क्या कर दिए होते हैं? हटाए रहते हैं। तो वहां पर हम लोग हटाए रहेंगे, वहां पर क्या लगा देंगे? अंगूठा। और जो कैपिलरी उससे जुड़ी होती है फिल्टर डायर से, उसको काट कर उसे पानी से भरे डब्बा में डुबो देंगे। यहाँ से नहीं कैपिलरी को हटाना है। कहाँ से हटाना है? केवल फिल्टर ड्रायर के पास से हटा के उसे कहा हम लोग डुबो देंगे? पानी के अंदर। और इस कंप्रेसर को कर देंगे ऑन और इस कंप्रेसर को कर देंगे ऑफ। अब होगा कैसे फ्लश? अब ध्यान से समझिएगा। तो जैसे इसे आप ऑन करते हैं तो सक्शन और चार्जिंग लाइन दोनों क्या करेगी? हवा को खींचेगी। खींच के किस में भरेगी? कॉमन लाइन। कॉमन लाइन, ये वाल्व भी क्या रहेगा? ओपन। और जब वाल्व भी अपना है ओपन तो कॉमन लाइन से गैस या हवा हम लोग क्या आएगी? गेज लाइन। और गेज लाइन से किस में जाएगी? चार्जिंग लाइन। और इस चार्जिंग लाइन से क्या डिस्चार्ज पड़े जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती जी? क्योंकि कंप्रेसर क्या है? बंद है। एक कंप्रेसर कहता है डिस्चार्ज पड़े गैस तभी जा सकती है पूरी जब मैं चालू रहूंगा तब, नहीं तो इस पर गैस जाएगी नहीं। तो अब देखिए, अब जब इसके अंदर प्रेशर भरेगा तो फिर प्रेशर कहाँ जाएगा? तो सक्शन चार्जिंग क्या है? भाई भाई है। और भाई का अगर दुख एक दूसरा भाई ना समझे तो फिर बेकार है। मतलब चार्जिंग लाइन से अगर गैस इस कंप्रेसर में आ रही है तो कंप्रेसर से अब कहाँ जाएगी? कंप्रेसर तो बंद है,
तो सक्शन चार्जिंग लाइन दोनों एक का लाइन होती है, तो ये किसमें जाके भरेगा, सक्शन, और सक्शन से जाके किसमें भरेगा, फिल्टरदार कौन बोल रहा है जी, फ्रीजर, फ्रीजर कूलिंग कॉइल में भरेगा। और जब फ्रीजर कूलिंग कॉइल में भरेगा तो उससे फिर क्या जुड़ी हुई है, कैपिलरी, और कैपिलरी क्या है, पानी में। अर्थात इधर से प्रेशर इधर से होता हुआ अपने किसमें, कूलिंग कॉइल से होते हुए कैपिलरी के द्वारा कहाँ जाएगा, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर क्यों डूबा है, क्योंकि पानी के अंदर जब भी हवा आएगी तो थोड़ा पीछे से क्या करके आएगी, दबाव बना के आएगी। और अगर ऐसे उसको हम लोग ओपन कर देंगे तो हवा बड़े आराम से और बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन अगर पानी में रहेगा तो थोड़ा दबाव बना के आएगी, और जब दबाव बना के आएगी तो अभी बताइए इधर से आया क्या अपना प्रेशर, हवा, और हवा इधर से आकर इधर से अपनी आई इसमें, और इधर से अपनी इस कंप्रेसर में जाएगी, और कंप्रेसर से कैपिलरी पड़े हवा इसके अंदर जो भी जाएगी तो जैबा करेगी। लेकिन इधर से हम लोग की हवा क्या होगी, बहुत प्रेशर से किसमें आएगी, कैपिलरी द्वारा पानी में निकल जाएगी। अब केवल हवा नहीं निकलेगी, इसमें जो आयल होगा और इसमें जो आयल होगा वह आयल भी किसमें आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अंगूठा भी तो लगाया हूं ना, इसका भी तो कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। तो समझिएगा, इधर से जब हम लोग की गैस इसमें आती है ना, तो 70% अगर गैस इधर जा रही है तो भाई एक का तो भाई कितना प्रेशर झेलेगा। अगर ये तीन भाई हैं जिसमें से एक एकदम से अलग हो गया था, कह रहा था हमसे मतलब नहीं है, लेकिन तब भी कुछ भी हो जाएगा। वो कहावत है ना, गांव में लोग कहते हैं हसुआ कितनो मुर्दा जाए खींची अपने ओर, ये नहीं कहते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, भाई कितना हो बेकार हो जाए, लेकिन आप किसी के भाई को जाके मारिए उसके सामने, फिर वही कहावत आ जाएगी, हसुआ कितना मुर्दा रहेगा लेकिन खींचेगा अपनी तरफ। यानी कि इधर से अगर 70% गैस जा रही है तो 30% गैस डिस्चार्ज पड़े भी निकलेगी। और 30 ही नहीं बल्कि वो बढ़ भी सकता है। क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि इधर से जब फेंकेगा ये किसमें, कूलिंग कॉइल, और कूलिंग कॉइल फुल हो जाएगा। कैपिलरी क्या उतना खींच पाती है जितना कूलिंग कॉइल में जाएगा, जितना है प्रेशर दे रहा उतना क्या कैपिलरी फेंक पाएगी, नहीं। तो प्रेशर इसके अंदर क्या हो जाएगा, भरेगा। जब ये भी भर जाएगा तो कौन भरेगा, ये लाइन, ये भी भर जाएगी तो कौन भरेगा, कंप्रेसर। जब कंप्रेसर वो भर जाएगा और इधर से भरने वाला भी चालू ही है, भर ही रहा है, तो फिर डिस्चार्ज कहेगा लेके आओ, थोड़ा सा कुछ दुख हम भी झेल लें। तो यानी कि ये 30 से बढ़कर ज्यादा भी हो सकता है, यानी कुछ प्रेशर इसका इसमें भी चला जाए। लेकिन अगर यहाँ हाथ आप नहीं लगाते और प्रेशर इधर से निकलता रहता तो ये भी फुल दबाव इधर नहीं बनता और इधर से प्रेशर धीरे धीरे निकलता रहता। और हमें फ्लश करना है तो इसमें दबाव डालना जरूरी है। अब दबाव कैसे पड़ेगा, इसको आप दबाए रहेंगे तो इधर से भी नहीं निकला तो फिर निकल केवल किधर से रहा है, एक तरफ से, वो भी किधर, कैपिलरी। जब इधर से नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कैपिलरी एक का वो रास्ता है, तो एक का रास्ता पर क्या बनेगा, दबाव ज्यादा बनेगा, जिससे कैपिलरी और कूलिंग कॉइल दोनों आराम से क्या हो जाएंगे, फ्लश हो जाएंगे, जिससे कैपिलरी और कूलिंग कॉइल क्या हो जाएंगे, अच्छे से फ्लश हो जाएंगे। लेकिन इतना भी दबाव मत बना दीजिए कि कूलिंग कॉइल वाल कहे कि ढेर कुछ दबाव बना दिया ये, और वो क्या कर ले, आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब फट जाए, इतना भी आपको प्रेशर नहीं दबाव डालना है। तो फिर क्या करेंगे, उससे कैसे हम लोग बचेंगे, तो गेज काहे के लिए लगाए हो, जब गेज की सुई 100 तक चली जाए तो इसको अगर हम लोग हटाते हैं यहाँ से तो कुछ प्रेशर इधर से रिलीज हो जाएगा कि नहीं, तो फिर दबाव कम हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। जब हम अंगूठे को कब हटाएंगे, जब ये 100 तक पहुंच जाएगा तब। इसको फ्लश नहीं कर रहे हो, बस थोड़ा सा प्रेशर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ताकि फ्लश होता रहे। फिर लगा देंगे, जैसे फिर प्रेशर कम हुआ वापस फिर लगा देंगे। और तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि पानी पूर्ण रूप से साफ न हो जाए। लेकिन पानी साफ थोड़ी होगा, पानी गंदा होते जाएगा ना। तो क्या करना है, 5 मिनट फ्लश कर लो, इस पानी को फेंक के साफ पानी भरो, देखो आयल आ रहा है कि, और फिर क्या हो जाए, फिर अगर ये गंदा हो जाए फिर इसको फेंको, फिर दूसरा भरो। तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि पानी पूर्णतः साफ ना हो। आयल गिरेगा तो आयल पानी पर नहीं पता चलता है। वो कहते हैं ना, समुंदर को अपने आप में बहुत घमंड था कि मेरे अंदर कोई भी चीज आएगी मैं उसको डुबा सकता हूं।
समुंदर को घमंड था ना भाई कि मेरे ऊपर या मेरे अंदर कोई भी चीज आएगी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डुबा सकता हूँ। लेकिन फिर आया तेल और वो उसके ऊपर से तैर कर चला गया। समुंदर का भी घमंड टूट गया। नहीं सुने हो क्या कहावत? तो इससे एक सीख मिलती है कि कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी चीज, क्योंकि समुंदर वाकई बहुत बड़ी चीज है। नहीं देखते मुंबई में लोग जाते हैं तो क्या होते हैं, पता चले किनारे नहा रहे हैं और आई लहर एक बार लेके गई अंदर, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निकलने का जैसे ही प्रयास करेंगे फिर पानी का प्रेशर जाएगा, आपको आगे तो भेजेगा फिर खींच देगा। और 2-4 बार जहां खींचे आप पस्त हो जाएंगे, उम्मीद उम्मीद छोड़ देंगे, काम खत्म। अक्सर करके वीडियो आती रहती है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम लोग, हाँ ये बात सही है। मैं कहा ना कि भाई डिस्चार्ज तभी जा सकता है जब पिस्टन चलेगा तब, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि जब, ये बताइए, मैं उस दिन बताया ना कि डिस्चार्ज पड़े हवा तभी निकल सकती जब आपके फूंक में बहुत प्रेशर हो। तो ये बताइए ये भी फुल, तो क्या वो उसके पिस्टन को ऊपर नीचे नहीं कर सकता? प्रेशर इधर देता रहेगा तो कर सकता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं सट बैक ले लेना। वो थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, प्रेशर ले सकता है। ये मत समझिए हाँ हम लोग फूंक मारते हैं, अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो इधर से लो इधर फेंक दो, लेकिन सब जब फुल हो जाएंगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि थोड़ा बहुत इसमें भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, जा सकता है, वही तो जा रहा है, कंडेंसर में भर रहा है। लेकिन अगर इसको ओपन कर देंगे तो इधर ढेर जाने लगेगा, इधर दबाव नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कहा हूं भाई? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वर्कशॉप कंप्रेसर द्वारा कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैनिफोल्ड वाल्व लेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन चार्जिंग को ओपन कर देंगे और इसके डिस्चार्ज लाइन से मैनिफोल्ड वाल्व के कॉमन लाइन को जोड़ देंगे, और मैनिफोल्ड वाल्व की जो गेज लाइन रहेगी इसे हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, सिस्टम के चार्जिंग लाइन पे। और सिस्टम के डिस्चार्ज लाइन, सिस्टम के कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर से जुड़ा रहने दे और इसके सक्शन लाइन को कूलिंग कॉइल से जुड़ा रहने दे। और जो कंडेंसर का दूसरा सिरा होगा वहां से हम लोग फिल्टर ड्रायर को हटाकर और कैपिलरी को भी हटाकर कैपिलरी को पानी में हम लोग डुबो देंगे, और सिस्टम के कंप्रेसर को रखेंगे ऑफ और वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन, मतलब चालू। जैसे ही चालू होगा तो डिस्चार्ज से प्रेशर फेंकेगा किसमें, सिस्टम के कंप्रेसर में। जब सिस्टम के कंप्रेसर में फेंकेगा तो प्रेशर जाएगा कहाँ, इधर से, क्या इधर से निकल सकता है ना के मात्रा में, तो फिर इधर से प्रेशर किसमें आएगा, सक्शन लाइन से होते हुए कूलिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल से होते हुए कैपिलरी से पानी में। लेकिन ये जितना प्रेशर एक कंप्रेसर हमारा दे रहा है उतना प्रेशर कैपिलरी से निकलेगा नहीं, तो इसके अंदर प्रेशर भरेगा, इसके अंदर प्रेशर भरेगा और इसके अंदर, तो कुछ प्रेशर डिस्चार्ज से अपने निकलने लगते हैं। इसलिए हम लोग डिस्चार्ज को भी क्या कर दिए, बंद, ताकि कहीं से प्रेशर ना निकले और पूरा प्रेशर इस पे जाए और कैपिलरी पे दबाव डाले। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, दरवाजा कितना, एक या दो, अब उसके बाद क्या होता है, इतना ही पतला दरवाजा कि एक लोग आ सकते हैं और एक लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां खड़े कितने लोग, 50 लोग, तो पीछे से प्रेशर देते हैं कि नहीं, खाली गेट पर पहुंचो, अंदर आपको पैर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, खाली गेट पर पहुंचो ऑटोमेटिक अंदर, है कि नहीं जी? तो बस वही काम, यानी कि प्रेशर एकदम यहाँ तक आया और पीछे से सब धक्का दे, जिससे कूलिंग कॉइल कैपिलरी अच्छे से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन इतना भी प्रेशर हम लोग नहीं देंगे कि इस गेट से उस गेट की तरफ निकल जा बहरे, अब पीछे से इतना भी धक्का मत दे दो कि जो उस गेट पर खड़ा है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। मतलब ही है कि इतना भी मत इसमें प्रेशर रोक दीजिए कि इसका कूलिंग कॉइल क्या हो जाए, हट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दबाए रहेंगे यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर लगाएंगे, फिर 100 तक हो जाए, फिर हटा देंगे, फिर लगाएंगे, फिर 100 तक हो जाए, फिर हटा देंगे। मतलब ये लगाने और हटाने वाली क्रिया हम लोग की बार बार चलती रहेगी, लेकिन तुरंत तुरंत नहीं होगा, उसको होने में टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? अब फ्लश हो गया कि नहीं कैसे पता करेंगे हम लोग,
पानी चेंज करो। पानी अगर चेंज करने पर पानी एकदम फ्रेश फ्रेश रह रहा है, साफ रह रहा है, तो इसका मतलब कूलिंग कॉइल फ्लश हो गया। और फ्रेश फ्रेश साफ नहीं रह रहा है तो इसका मतलब अभी भी आयल आ रहा है। तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई इतना प्रेशर हो जाता है ना, जिससे लगता है कि कैपिलरी पानी को उबाल रही है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। जैसे कॉफी वॉफी अगर मिक्स करना हो ना तो कर देगा, इतना प्रेशर हो जाता है। कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को भी। नहीं गर्म होगा क्योंकि उसके अंदर से एयर आ रही है, गर्म थोड़ी आ रहा है। जो कॉफी मशीन होती है वो प्रेशर के साथ साथ क्या देती है? भाप भी देती है, गर्म भाप भाप देती है, इसीलिए कॉफी गर्म उसमें होती है, इसमें नहीं होगी। वही वाला सोच लिए है का? हाँ यार, एक एक का प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। पहले थ्योरी, अब मान लेते यही चीज आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली करवाता तब आ जाता नहीं। अब अगर यहाँ पर बता के जब करवाऊंगा ना तब आएगा। और इसका वीडियो भी मैं डाला हूँ चैनल पर। मैं शुरू में भी कल भी बोला था कि आप जाइए घर पर सर्च कर लीजिएगा मेरा चैनल और उसमें खोज लीजिएगा, उसमें लिखे हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर में गैस भरने की विधि। अरे 5 क्रिया मैं करवाया प्रैक्टिकली। तो इधर अगर पढ़ोगे उधर देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा?